भगवान की शरण ग्रहण करी। ब्रह्मा ने आकर के कहा कि प्रभु, यह आपकी माया बड़ी अटपटी है। मैंने ही आपकी जो लीला विग्रह है, आपकी जो लीला कलाएं हैं, उनमें मैंने विक्षेप किया है। बारंबार ब्रह्मा ने अपने चारी मस्तकों को प्रभु के चरणों में जाकर के रगड़ा है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा, जो मनुष्य, जो जीव गलती करता है, उसके पास सिर्फ एक बुद्धि होती है, एक मस्तक होता है। तुम्हारे पास तो चार चार मस्तक है, चार चार बुद्धि है, और तुम अतिशय बुद्धिमान होकर के ऐसा कार्य करते हो। तुम्हारा दंड बड़ा होना चाहिए। आज मेरे गोविंद ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा का रूप धारण करके विराजमान है। ब्रह्मा ने सोचा कि नारायण ने मुझे क्षमा नहीं किया। ब्रह्मलोक को जाते हैं, द्वारपाल उनको रोक देते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन सा छद्मवेश है। बोले, भाई मैं तुम लोगों का मालिक हूँ, ब्रह्मलोक का। बोले, नहीं, हमारे मालिक अंदर बैठे हैं। बोले, भाई मैं ही ब्रह्मा हूँ। बोले, नहीं, हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं, तुम जाओ। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि भगवान ने मुझे, अज्ञानी को ज्ञान भगवान देते हैं। जब हम अपने आप का मंथन करते हैं, जब मन को मथते हैं, जब ज्ञान का मंथन होता है, तब उसमें विवेक रूपी मक्खन पैदा होता है। और जब तक विवेक नहीं होता है, जब तक भगवान की लब्धि नहीं होती है, जब तक भगवान के चरणारविंद नहीं दिखते हैं। सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जहि खाए। सूझहि राम चरित मणि माणिक, सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहाँ जब तक हमको राम जी के गुणानवाद रूपी यह शब्द, यह मणिमाणिक हमको दिखते ही नहीं, प्रकट नहीं होते। ज्ञान सब में होता है कि जितने भी जीव हैं, इनका नाम है ज्ञानवर। इनका नाम क्या है? ज्ञानवर। आपको इन जीवों की कभी कथा सुनाऊंगा मैं। इनमें इतना ज्ञान है, हमसे ज्यादा ज्ञान है। आपने देखा होगा कि जब जिस दिन बारिश होने वाली होती है, उससे 48 घंटे पूर्व चींटी को पता चल जाता है। वह अपने अंडे यदि कहीं होते हैं तो उनको वह कहीं सुरक्षित स्थान में स्थित कर देती है। इनका नाम है ज्ञानवर। लेकिन हम में जो है, अपने आप को महत्वता धारण करने के लिए इनका नाम जानवर रख दिया, लेकिन इनका नाम है ज्ञान। सभी में अपना अपना अलग ज्ञान है, सब में कलाएं हैं। वृक्षों में होती एक कला तो होती कीट पतंगों में। वृक्षों में होती एक कला तो होती कीट पतंगों में। पक्षियों में 3 कला और 4 कला चौपायों में, और 5 से लेकर 8 तक मानव दल में दिखलाती है। और जो इससे ऊपर होती है, अवतार वही कहलाती है। यह
ब्रह्मा ने सोचा कि अब मुझे भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, कि क्योंकि भगवान का मैं पुत्र हूँ। अभी तक उनको यह था कि सृष्टि का मैं ब्रह्मा हूँ, अब उसको ज्ञान हो गया कि ब्रह्मा का जीवन भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होता है। प्रभु मेरे भगवान हैं, वो मेरे मालिक हैं, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। ब्रह्मा ने जाकर के नारायण से स्तुति की है। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो कृतं आस्ते महीत्वं प्राकृष्टं स्मृत्वा स्मृत्या पुनः। बारंबार भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा शरण में आए हे हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। कृपा करो हे कृपालु भगवान, कृपा करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी। हमारे जो भरत लाल है, जिनका नाम भी भरत है, जिनका नाम अखिलेश है, अभी तक 3 भाई दिखते थे, अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों हो गए मेरे। करते हैं जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। गोपाल कृष्ण भगवान की। ब्रह्मा को भगवान ने अपराध क्षमा किया, कहा कि तुमको एक जन्म लेकर के पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा और आकर के तुमको इस भूमंडल पर भगवान के चरित्रों का गान करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने भक्तमाल में ऐसी कथाएं आती हैं, ब्रह्मा जी का पुनर्जन्म हुआ और आकर के उन्होंने भगवान के चरणारविंद की ऐसी भक्ति करी है कि भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। एक बार मेरे गोविंद
बलराम जी के साथ में खेलते खेलते सब बच्चों को साथ में लेते, ग्वाल बाल साथ में लेते हैं। वहां जाकर के भांडीर वन में जाते हैं, ताल वन में जाते हैं। ताल वन में क्या देखते हैं कि सुंदर सुंदर फल फूल लगे हुए हैं। बलराम जी से कहा, दाऊ दादा, बोले अब हमको जो है इन फलों की खुशबू रोज आती है, लेकिन हम खा नहीं पाते हैं। आप तो हम पर कृपा करो, आप हम सबसे बड़े हो, हमारी इच्छा है कि दाऊ दादा आप हमको इन फलों का भोग लगे, ऐसा कुछ करो। बलराम जी महाराज गए। बलराम जी महाराज ने उन वृक्षों को हिलाया, ऐसा हिलाया कि सारे फल, सुंदर सुंदर पके पके फल गिर गए। सब पके पके फल सब लोग गोविंद को भोग लगाते हैं, प्रेम पूर्वक सभी लोग ग्रहण करते हैं। वहां पर एक असुर रहता है, उसका नाम धेनुकासुर है। धेनुकासुर बलराम जी पे प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन बलराम जी बड़े चतुर हैं, बलराम हैं। उस गधे को दो ही पीछे के पैरों से उठाया है, क्योंकि गधे की आदत होती पीछे से लत्ती मारता है। पीछे से जैसे उसने लात उठाई, बलराम जी ने पकड़ा, आकाश में घुमाया, धम करके पटक दिया, उसके प्राणांत हो गए। सब ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। कहा, बोले बाल दाऊ भैया, देखिए दाऊ जी का स्मरण किया, दाऊ जी आ गए हैं। बोलिए दाऊ जी सरकार की जय। कृष्ण जी बाद में आए इसलिए छोटे हैं, राम जी पहले आए इसलिए वो दाऊ जी हमारे राम कथा के मर्मज्ञ हैं। आज पधारे, मैंने कहा बड़ा स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान गोविंद की जो कथा के रसिक हैं, परमात्मा ऐसे भक्तों के लिए ही अमृत रखते हैं। परमात्मा ऐसे भक्तों को कृतार्थ करने के लिए मेरे भगवान यह नामामृत को, ये जो है अधरामृत है, ये भगवान का अधरामृत है, ये समस्त भक्तों को पान कराने हेतु है। एक दिन जब धेनुकासुर का उद्धार किया, मेरे गोविंद चाहते हैं कि कल हम जब लीला करने जाएंगे तो बलराम जी साथ में नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले कल हमको कालिये का उद्धार करना है। तो कालिये का उद्धार करने के लिए बलराम जी जो है शेषावतार हैं। बलराम जी कौन है? शेषावतार हैं। और कालिया जो है वह भी नाग है। ये इनके रिश्तेदारी में कहीं लगता है। कल हम उसका उद्धार करेंगे तो कहीं बलराम जी को बुरा न लग जाए, इसलिए भगवान से चाहते हैं कि बलराम जी जो हैं कल के हमारी लीला में सम्मिलित न हो। इसलिए मेरे भगवान ने आज माता जी से कहा कि आज हम भोजन आपके साथ में करेंगे। माँ ने सुंदर पकवान बनाए हैं। आज मेरे बलराम दाऊ दादा के लिए सुंदर खीर का पकवान सिद्ध किया है। बलराम जी के साथ में आज भगवान भोजन करने के लिए बैठे हैं और सुंदर कथाएं सुनाते हैं। माँ पूछती है कि कन्हैया आज तो वन में गए थे? बोले हाँ भैया हम वन में गए थे। बोले कि तुमने वन से आए हो, जब थोड़ा थोड़ा तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे मन पे मुख पर थोड़ी थोड़ी हंसी मुझे दिखती है। बोले भैया ऐसी कोई बात नहीं है। बोले फिर भी तुम्हारे मुखार बिंद को रोज मैं देखती हूँ तो तुम शांत चित्त भगवान बैठ करके दोनों मेरे लाल लाल दोनों सरकार तुम बड़े प्रेम से ग्रहण करते हो, लेकिन आज आपके मुख पर एक अजीब सी कोमल कोमल सुकोमल हंसी है, मुझे वह दिखता है। देखिए माँ सब समझ जाती है। माँ को बड़ी खातिर है। बच्चा जब उसकी वाचा नहीं फूटती है तब भी माता वो क्यों रो रहा है उसको सिर्फ माता ही समझ पाती है, वो कोई समझ नहीं पाता है। बलराम जी महाराज की ओर नयन करते हैं, भगवान इशारा करते हैं। बोले इस बलराम जी ने कुछ करा है क्या? बोले माता ये दाऊ जी नाराज न हो जाए, पहले इनको भोजन कर लेने दो, फिर हम कुछ बात कहेंगे।
नारायण ने आज पहले भोजन किया है। फटाफट बलराम जी महाराज, बलराम जी हैं, उनको भोजन थोड़ा ज़्यादा लगता है, कर रहे हैं आराम से। जैसे ही बलराम जी महाराज खीर का आनंद ले रहे थे, मैया ने कहा कि बताओ बताओ, कोई बात नहीं, दाऊ आपके बड़े भाई हैं, आप पे नाराज नहीं होंगे। बोले अच्छा अच्छा। बोले माँ मैया, आज दाऊ जी ने एक गधे को मारा है। हंसने लगे मेरे भगवान। बोले आज गधे को मारा है। बोले इनका नाम तो बलराम है और उन्होंने आज गधे को मारा, ऐसा काम करके आए हैं। बलराम जी कहा देख कन्हैया, ऐसी बात नहीं है, वो तो राक्षस था, उस राक्षस को मैंने मारा। बोले क्या बात करते हो, आप दाऊ हो, हमको डरा सकते हो, लेकिन हम सत्य बोलेंगे। माँ बेटी, आज आपने गधे को मारा। आज बलराम जी को आज गोविंद ने चिढ़ा दिया। बलराम जी ने कैसे तैसे भोजन किया, जाकर के शहर में चले गए। अब कन्हैया कल तुम ही जाना, कल हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, कल तुम ही जाना, तुम ही गाय चराना, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। भगवान कहते कि दाऊ दादा, हम यही चाहते थे कि कल आप हमारे साथ रहो। भगवान गोविंद आज यमुना पुलीन पर आते हैं। क्या देखते हैं कि कुछ ग्वाल वाल और कुछ गौएं यमुना जी का जलपान करने के लिए जाती हैं। जैसे ही यमुना जी के जल को पान करती है, तब उनको मूर्छा आ जाती है। गोविंद समझ जाते हैं कि इस जल के अंदर कुछ न कुछ विष है। गोविंद ने अपनी कृपा दृष्टि से उनको देखा है। सभी को पुनः पुनः मूर्छा से जागृत अवस्था में ले आए भगवान। कहा कि हे मित्रों, आज हम यहाँ पर कुछ खेल खेलेंगे। मैं आज मेरी मैया से गेंद बना के लाया हूँ, कंदुकेन सह खेलामि। हम कंदुक के साथ, गेंद के साथ हम खेलेंगे। बोले अच्छा। बोले गोविंद, तुम हमारे प्रेसिडेंट हो, तुम जैसा कहते हो वैसे हमको करना पड़ता है। इस खेल में कुछ नियम है। बोले हाँ, एक नियम है। बोले क्या नियम है? बोले ये जो गेंद है, जिसके हाथ से भी यदि कहीं जाएगी तो उसको ही ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो बोले हाँ, हमको स्वीकार है। मेरे भगवान का आनंद कंद है। कृष्ण प्राण विर्षतो नंदादीन विवक्षतो हृदयं प्रत्यघे भगसा भगवान रामकृष्णानुभाव। आज भगवान के हृदय में सखाओं के प्रति उत्तम भाव जागृत हुआ है। भगवान ने खेल खेल में उस कंदुक को यमुना जी के जल में डाल दिया। सब ग्वाल बाल ताल ठोकने लगे कि गोविंद, हे कन्हैया, तुम्हारे हाथ से ही गेंद गई है, अब तुमको ही गेंद लाना पड़ेगी। इतना सुनना ही था कि मेरे भगवान एक वृक्ष पर चढ़े और नदी में छलांग लगा दी। यमुना महारानी ने भगवान के चरणों में वंदन किया। कहा कि प्रभु, जब आपका प्रागट्य हुआ था तब मैं आपके चरणों को पखारने के लिए जब आई थी, तब आपने आपके चरण का आलिंगन मुझे दिया था। तब जो है मुझे अतिशय आनंद मिला था। आज गोविंद आपके पधारने से आज मेरे हृदय का कष्ट है, उसको आप दूर कर दीजिए। बोले तुम्हारे हृदय का कष्ट क्या है? बोले मेरे हृदय में नाग है और नाग काल का अंश है, काल का प्रतीक है। और विष, विष काय का प्रतीक है? विष मृत्यु का प्रतीक है। विष से मृत्यु प्राप्त होती है। अंतःकरण में जब जीव डरता है, संसार में मनुष्य किसी से नहीं डरता है, लेकिन मृत्यु से डरता है।
सुग्रीव यहाँ पर सुंदर प्रसंग और आता है। विभीषण जी रावण को कहते हैं, क्या कहते हैं? रात राम नहीं नर भूपाला, नाथ राम नहीं नर भूपाला, नाथ राम नहीं नर भूपाला, नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापिक नाथ आप लोग गलती मत करो। ये जो श्री राम जी महाराज पधारे हैं, ये साक्षात काल के काल हैं, इनसे मेर मत करो। और एक काम यदि मेरी मानो तो राम जी के चरणों में जाकर के सीता जी को आप दे दो। और मेरे भगवान समदर्शी हैं, यह कुछ भी करने में समर्थ हैं। और यह भगवान आपको प्रसन्न होकर के त्रिलोकी का राज्य दे सकते हैं। व्यापक अजित अनादि अनंता गोद्विज धेम देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष्य तनकारी। आज यमुना महारानी प्रभु के चरणों में कि आज मेरे हृदय में जो कष्ट है, क्योंकि मेरे जल जो है उससे सबको जीवनी की प्राप्ति होती है। बिना जल के कोई जीवन नहीं हो सकता है, जब जल ही जीवन है। इस जल में इस नाग का विष सम्मिलित हो गया है, अतः मेरे अंतःकरण में विष आ गया है। तो प्रभु आप ही मेरे हृदय में विश्राम दे सकते हो। इसलिए यमुना महारानी ने कहा, आज मेरे भगवान जब गए हैं तो कालिये नाग के ऊपर भगवान ने कालिये नाग से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। कालिये नाग ने भगवान को पहचाना नहीं। कालिया नाग भगवान से कहता है कि तुम छोटे से बालक हो, तुम मुझे जो है यहाँ से भगाने का प्रयास करते हो, मैं अपने मुख की विषाग्नि से तुमको भस्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि तुम यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। भगवान का कालिया नाग के साथ युद्ध हुआ है, भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान ने कालिये नाग के फण पर अपने चरण के प्रहार से कालिये नाग की 1000 सहस्त्रों के फण हैं, सहस्त्र फणों को भगवान ने अपने पदाघात से उनको निश्चेष्ट करने का प्रयास किया, बहुत दंड दिया। कालिये नाग समझ गया कि यह कोई और नहीं है, ये साक्षात नारायण है। गरुड़ से डर करके कालिये नाग वहां पर रहते हैं। सोभरी मुनि के कालिये नाग को सोभरी मुनि ने गरुड़ जी को श्राप दिया था कि तुम जो है यमुना जी में मत आना, अन्यथा तुम्हारा जो है यहाँ पर अपराध होगा, उस अपराध का दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सोभरी ऋषि के भय से वहां पर गरुड़ जी नहीं जाते हैं और गरुड़ से निर्भय होकर के वहां पर कालिये नाग वहां पर रहते हैं। आज मेरे भगवान ने
कहा कि आज मैं तुझे यहाँ से निकाल करके ही रहूँगा। इसलिए मेरे भगवान ने काली नाग के ऊपर अनेक चरणों से प्रहार किया। चरण प्रहार देख करके काली नाग थक गया। मेरे भगवान के चरणों में वंदन किया, मणियों की मालाओं से पूरे परिवार सहित भगवान का पूजन किया। सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय पतये नमः। काली नाग को भगवान ने कहा, तुम सर्प हो और तुम्हारा स्वभाव ही विष डालना। तुम भी किसी से भयभीत हो, लेकिन तुम इस यमुना जी को छोड़ करके तुम यहाँ से चले जाओ। बोले भगवान मैं बाहर निकलूंगा तो गरुड़ जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। बोले नहीं, जिसके मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह रहते हैं गरुड़ जी कभी उसको त्रास नहीं देते हैं। जिस भक्त के मस्तक पर भगवान का चंदन तिलक विराजमान होता है उस भक्त को कभी भी कोई भी त्रास नहीं देता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि उस परंपरा में हम जब भी घर से बाहर निकले तिलक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। गरुड़ जी के दुख से विमुक्त हुए भगवान के चरणों में काली नाग ने भगवान को प्रणाम किया, अपने फण पर भगवान को धारण किया। बोले भगवान आपके चरणों से मुझे जो दुख हुआ है उसका निवारण कैसे होगा। भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, जो मेरी शरणागति होता है वो दुखों से विमुक्त हो जाता है। तो बोले अभी तक मैंने जो चरण प्रहार किए थे उन चरणों के प्रहार से दुख हुआ है, लेकिन अब मेरा चरण सुनो, उस चरणों से तुम्हें आनंद मिलेगा। भगवान काली नाग के मस्तक पर विराजित है और यमुना महारानी के जल से बाहर आए हैं। जब भगवान बाहर पधारे हैं, ऊपर से ब्रह्मादिक देवताओं ने अनेक ताल वाद्य बजाए हैं, भगवान पर पुष्पों की वृष्टि करते हैं और मेरे गोविंद प्रसन्न चित्त होकर के नाचने लगते हैं। सुनो स्वर तांडव गति मंडन पर तांडव गति मंडन पर नाचते गिरधारी। तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मंडन पर पग पट
दुधारी नवगति मंडल पर तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडल पर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडल पर शिसक शिसक सनकादि शिसक शिसक सनकादि नगिन नगिन नारद जी शिसक शिसक सनकादि नगिन नगिन नारद जी हर 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 महादेव हर 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मंडल पर तांडव गति मंडल नाचत बनवारी तांडव गति मंडल तांडव गति मंडल नाचत बनवारी तांडव गति विविध विद्याधर दम दम देव सकल विविध विविध विद्याधर देव 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 सकल गम 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 गंधराज गम गम गंधर्वराज नाचत ते तारी तांडव गति मंडल तांडव गति मंडल नाचत बनवारी तांडव गति मंडल नाचत बनवारी तांडव गति किम किम केहू न जाने किम 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 केहू न जाने सूरदास ब्रह्म ज्ञानी सूरदास ब्रह्म किम 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 कहू न जाने किम 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 कहू न जाने सूरदास ब्रह्म ज्ञानी धन 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 चरण पर धन 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 चरण पर निर्भय कियो नामी तांडव गति मंडल तांडव गति मंडल नाचत गिरधारी तांडव गति मंडल नाचत गिरधारी तांडव गति मंडल नाचत गिरधारी तांडव गति गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे भगवान ने ऐसा सुंदर नृत्य किया सबको आनंद हुआ अतिशय आनंद हुआ आनंद को देख करके परमानंद में सब डूब गए। इस प्रकार मेरे भगवान ने काली का उद्धार किया है। वेणु गीत है इत्थं शरज्व स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नान्या विषाद मनुना तातो सगोपाल गोपाल अच्युतः। भगवान गोविंद वेणु धारण करते हैं। गोपिकाएं सोचती हैं कि इसने कौन सा पुण्य किया है, ऐसा क्या पुण्य है इसका। इतने सारे वाद्य हैं तेरे गोविंद, जब वह सोते हैं तो मुरली को साथ में लेकर के सोते हैं। जब मेरे भगवान खाते हैं तो मुरली को गोदी में रखते हैं। भगवान कहीं जाते हैं तो मुरली को कमर में खोस लेते हैं। जब मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं तो मुरली को अधरों पर धर लेते हैं। ये वंशी क्या है, ऐसा क्या पुण्य है इसका। भगवान क्यों वंशी को धारण करते हैं। वंशी विभूषित करानवनीर्दाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलादरोटा
आपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। इस तत्व को हम जानते हैं। भगवान से कहा, गोपिकाओं ने कहा कि वंशी का उल्टा कर दो। वंशी का उल्टा करो तो क्या होता है? वंशी का उल्टा होता है शिवम। क्या होता है? शिवम। ये मेरे आराध्य हैं, ये भगवान महादेव मेरे आराध्य हैं। मैं सदैव अपने इष्ट के साथ रहता हूँ। भगवान हमसे कहते हैं कि आप भी अपने इष्ट के साथ रहो। बिना इष्ट के मनुष्य भ्रष्ट है। हमेशा भगवान को साथ में रखो। करते कर्म करते कर्म कराहु विधि नारायण। करते कर्म करते कर्म कराहु विधि नारायण। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुमेरी पवन सुत सुमेरी पवन सुत सुमेरी पवन सुत पावन नाम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम। भगवान हनुमान जी महाराज राम जी अपने इष्टदेव को सुमिरण करते हैं। क्यों करते हैं? अपने बस करी राखी हूँ राम। अपने बस करी राखी हूँ राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर तीन जानकी माता। एक इष्ट को, एक ही इष्ट को सिद्ध कर लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अपने इष्ट पर पूर्ण भरोसा, ये मेरे भगवान सिखाते हैं। भगवान ने कहा कि वंशी की एक मैं मुख्य बात बताता हूं, इसलिए मुझे वह प्यारी है। आपन देह छिदाय करी। वंशी ने अपने देह को छिदा दिया। उसके अंदर 7 गड्ढे होते हैं ऊपर की ओर। एक गड्ढा नीचे होता है और एक इधर होता है। उस बांस की बंशी से, जब बांस से बंशी बनती है, तब वह बंशी अपने देह को छिदाती है। लेकिन मैं तब तक निर्जीव रहती हूँ जब तक मैं अपनी इच्छाओं को उत्पन्न नहीं करती हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं होती है। लेकिन मेरी इच्छा तब होती है जब गोविंद मुझ में प्राण फूंकते हैं, तब मैं सजीव हो जाती हूँ। मेरे गोविंद की इच्छा से मैं सजीव होती हूँ। मेरे गोविंद की इच्छा के बिना मैं निर्जीव रहती हूँ। ये मेरी इष्ट की मेरे ऊपर कृपा है। ये मेरे भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान उसको सदैव साथ में रखते हैं। क्योंकि आप जिस प्रकार
भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो जीव मुझे जैसे भजता है वैसे ही मैं भी उसका भजन करता हूँ, और जो जीव मुझे मेरा भजन कर लेता है तो उसका सारा योगक्षेम में भजन कर लेता हूँ, सारे उसके कार्य को मैं सिद्ध करता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह आज वंशी की कथा है। कल हम जो है कल महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। आज थोड़ा समय भी हो गया है, आज हमें थोड़ा सा कुछ, आज हमारे यहाँ आनंद कंद भगवान रामचंद्र के और भगवान महाकाल के अनन्य हमारे यहाँ पर दो ही स्वरूप में, शायद मेरे भगवान ही इन रूपों को लेके यहाँ पधारे हैं, तो आज इनका हम थोड़ा स्वागत सत्कार यहाँ हमारे यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था है। लेकिन मेरे राम जी तो बड़े सरल हैं, थोड़े सौ को भी ज़्यादा समझ लेते हैं, और मेरे भोलेनाथ तो उससे भी सरल है। वो महादेव है, भोले हैं। जो धतूरा भी भगवान को चढ़ा दे तो मेरे भगवान उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, विष को भी पान कर जाते हैं। ऐसे मेरे भोलेनाथ विश्वनाथ है, महाकाल है। यहाँ पर इस विष्णु पुराण की महागंगा में इस व्यास मंच पर मैं बाद में बैठा हूँ, लेकिन इस व्यास मंच पर मेरे भाई कई बार यहाँ पर राम कथा की गंगा को प्रवाह कर चुके हैं। आज भी भारतवर्ष में सभी देश प्रदेश में जाकर के मेरे भगवान की मंगलमय कथा को करते हैं। इनके बारंबार इनके माता पिता गुरुदेव को अनन्य बार कई बार कोटि कोटि प्रणाम हो। आप इनको यहाँ लाइए, व्यास मंच के पास पधारें। बालक का निवेदन है, आइए।